हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज दूसरा चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो ये कहानी है एक दादी माँ की, जो एक वृद्ध महिला थी जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष थी। तो लोग क्या करते थी, जब ये युवा थी तो ये बहुत सुंदर दिखती थी। तो लेखक की बताता है कि लेखक और दादी बहुत ही अच्छे मित्र थे। मतलब जो उनके जो बीच का रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था। तो जब उसके माता पिता शहर चले गए तो जो लेखक था वो अपनी दादी के पास ही रहा करता था। तो वो पास के ही स्कूल में पढ़ता था। तो दादी माँ सुबह जो रात की जो बासी रोटी होती है उनको ले जाती थी और कुत्तों में दिया करती थी। वो दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। जब स्कूल के बगल में ही मंदिर था तो दादी माँ मंदिर में जाके पूजा वूजा करती थी। और लेखक जब स्कूल से आता था और दादी माँ दोनों साथ साथ स्कूल से आ जाते थे। पर जब उसके माता पिता शहर में आराम से रहने लगे उन्होंने दादी माँ और लेखक को अपने शहर बुला लिया। तो जैसे ही वो गांव में तो क्या होता था, वो जब स्कूल से आते थे तो उनके बीच का वो पूछते थे कि आज क्या पढ़ाया, तो वो बताया करती थी दादी माँ। अब शहर में तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी भाषा सीखता था, अंग्रेजी बोलता था। तो उससे दादी माँ बहुत दुखी होने लगी। फिर धीरे धीरे उनका जो व्यवहार था, जो आपस में उनका संबंध था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, टूटने लगा। ऐसे ही फिर लेखक आगे की पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय गया। तो उसको अपने खुद का कमरा मिल गया। तो उसको जब दादी माँ उसको वो जा रहा था तो उसको रेलवे स्टेशन पे पहुंचाने गई थी। तो लेखक ने सोचा कि मैं 5 साल बाद आऊँगा तो दादी माँ मुझे भूल चुकी होगी। पर जो 5 साल बाद आया तो दादी माँ वही अपने माला लिए हाथ में उधर पूजा करती करती रेलवे स्टेशन पर उसे देखने आई और उसे मिली। फिर वो जैसे ही घर पे आया तो दादी माँ कुछ भी बोलती नहीं थी। वो सुबह से शाम का उनका ये रूटीन था, वो सुबह से शाम माला करती रहती थी और दिन में थोड़ी देर के लिए चिड़ियों को दाना खिलाती थी जब भी वो आराम करती थी। तो जैसे ही वो आया, लेखक अपने घर पहुंचा तो दादी माँ ने आसपास की सभी पड़ोसियों को इकट्ठा करा और पुराना जो ढोल पड़ा था वो लिया और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगी। जैसे वो नाचने लगी तो सब उनको देखने लग गए। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने पलंग पे लेट गई। तो फिर वो पलंग पे लेट जाने के बाद थोड़ी देर में उनका शरीर पीलापन हो गया। तो उन्होंने सोचा कि वो मर गई। तो इसी पर दादी की मौत हो गई। जब वो दादी को ले जा रहे थे, दाह संस्कार करने ले जा रहे थे, तो जो चिड़ियों को वो खाना खिलाते थे वो चिड़िया उनके आसपास आके बैठ गई। फिर जो उनकी मम्मी थी, लेखक की मम्मी ने सोचा कि इन चिड़ियों को मैं दाना देती हूँ। तो उन्होंने वो जो रोटियाँ थी वो रोटियाँ खाई नहीं चिड़ियों ने, और जो सुबह कचरे वाले आते हैं वो कचरे ने उनको डस्टबिन में पटक दिया। तो इस प्रकार आप सीख सकते हो कि जो दादी माँ का प्रेम था चिड़ियों के प्रति, वो चिड़िया भी जानती थी। और चिड़ियों ने जो लेखक की माँ थी उसके हाथ से खाना नहीं खाया और वो उड़ के चली गई।